जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है, इसके गठन का उद्देश्य क्या है तथा इसके कार्य की जो प्रणाली है वो क्या है। इन सभी चीज़ों को अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है, उसको हम देखते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में अगर देखा जाए तो 13 जून 2005 को इसकी स्थापना की जाती है। 13 जून 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अगर देखा जाए तो स्थापना की जाती है। और स्थापना कौन करते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना करते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की। अगर इसके अलावा देखा जाए तो जब इन्होंने स्थापना करते हैं तब अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह ने कहा कि अब ये संस्था निर्माण का दूसरा दौर चल पड़ा है। संस्था निर्माण का दूसरा दौर चल पड़ा है। ये कौन कह रहे हैं? ये मनमोहन सिंह कह रहे हैं। जब ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना करते हैं 13 जून 2005 को, तब इन्होंने कहा कि संस्था निर्माण का ये दूसरा दौर शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर ये जो संस्था का निर्माण हुआ है ये उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में किया गया है। उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में अगर देखा जाए तो इसका किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है इसके नोडल के रूप में योजना आयोग को रखा गया है। योजना आयोग को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के नोडल के रूप में रखा गया है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं, अगर देखा जाए तो हम देख लेते हैं कि आखिर किन विषयों पर विचार करने के लिए इस आयोग को रखा गया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है वो किन विषयों पर विचार करेगी, उन विषयों को हम समझ लेते हैं। 21वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो ज्ञान को लेकर के कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना होती है। तथा इसके साथ साथ अगर देखेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को, प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इसके साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों को तथा कृषि और उद्योग के क्षेत्र में देखेंगे तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना होती है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन संबंधी कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। गठन के बारे में अगर देखें तो 2 अक्टूबर से अगर देखेंगे तो 2 अक्टूबर 2005 से लेकर के 2 अक्टूबर 2008 तक है। इसमें अगर जो हम पहले देखें कि जिसमें हम देखे थे 13 जून, उसको अगर देखा जाए तो 13 जून को स्थापना होती है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की। लेकिन अगर उसके हम कार्यों को देखेंगे कि कार्य करना कब शुरू कर देती है तो 2 अक्टूबर 2005 से लेकर के शुरू करती है। और इसका कार्यकाल रहता है 3 वर्षों तक, मतलब 2 अक्टूबर 2008 तक इसका कार्यकाल रहता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसमें एक अध्यक्ष हुआ करते थे, 6 सदस्य हुआ करते थे। इसके में देखें अगर तो एक अध्यक्ष थे और एक अध्यक्ष हुआ करते थे, 6 सदस्य थे। अगर इन लोगों को किसी भी विषय में कोई भी जानकारी लेना है तो वो जो है विशेषज्ञ से जानकारी लेंगे। अगर इन सभी लोगों को किसी विषय में किसी जानकारी लेना है तो वो विशेषज्ञ से जानकारी लेंगे। और विशेषज्ञ से मतलब ये देखा जाए कि विशेषज्ञ से जानकारी लेने के लिए छूट दी गई थी। इसके अलावा अब अगर और हम देखेंगे तो जो ये सदस्य हुआ करते थे इनको इस आयोग, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बना हुआ है, इस आयोग के रूप में कोई वेतन नहीं दिया जा रहा था। जब ये इस आयोग के रूप में कार्य कर रहे थे तो उसके लिए इनको कोई वेतन नहीं दिया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें गठन में थी। अब हम इसको देख लेते हैं कि आखिर जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है इसका जो गठन हो गया है, इसके गठन होने का उद्देश्य क्या है। अब हम देखेंगे वही कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य क्या है। शैक्षिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, स्वदेशी अनुसंधान व नवाचार को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य तथा कृषि अधिकारिता को बढ़ाने के लिए, परस्पर संपर्क सुधारने तथा सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करने के लिए, तथा वहीं देखेंगे वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान प्रणाली के बीच आदान प्रदान करना जो है। अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य थी। पहले देख ले रहे हैं, फिर से देख लेते हैं कि शैक्षिक प्रणाली को सुदृढ़ करना, उसके अलावा स्वदेशी अनुसंधान व नवाचार को बढ़ाना, स्वास्थ्य तथा कृषि को बढ़ाना, अधिकारिता को बढ़ाना, परस्पर सहयोग को, संपर्क को स्थापित करना, सूचना संप्रेषण तकनीकी का उपयोग करना तथा वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान प्रणाली के बीच आदान प्रदान करना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो हमारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है इसके कार्य क्या है, इसके कार्य को समझ लेते हैं। इसके कार्य को अगर हम देखें, अगर हम पहले कार्य को देखें तो इसमें दिया गया है कि जो विविध हितधारक हैं उनको पहचान करना है तथा इसके साथ देखेंगे जो क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों को समझना है। इसके अलावा देखा जाए तो संगोष्ठी का आयोजन करने की बात कही गई है। संगोष्ठी के आयोजन में अगर देखा जाए तो ये बताया गया कि आप जाइएगा किसी भी स्थान पर संगोष्ठी का आयोजन करिएगा
जब आयोजन हो जाएगा तो उस आयोजन के दौरान जो है देखेंगे जो वहाँ की समस्याएं हैं, जो वहाँ से रिलेटेड जो जानकारी दी जा सकती है, उसका ज्ञान करना या ज्ञान मतलब प्रचार प्रसार करना था इसके तहत। इसके अलावा देखेंगे जो प्रशासनिक मंत्रालय है तथा जो योजना आयोग है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का ये भी कार्य था, जो प्रशासनिक मंत्रालय है तथा जो योजना आयोग है इसको सलाह देना जो है, अगर कहीं भी कोई समस्या रही तो प्रशासनिक कार्यों प्रशासनिक मंत्रालयों की मदद करना तथा योजना आयोग की मदद करना राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का ये एक कार्य था। इसके अलावा देखेंगे कि अगर अध्यक्ष की तरफ से कोई पत्र लिखा जा रहा है, अगर अध्यक्ष की तरफ से कोई पत्र प्रधानमंत्री के पास जा रहा है, तो प्रधानमंत्री के पास जाने से पहले बीच में ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है ये पत्र को स्वयं ले लेगा और पत्र में जो भी चीज़ें लिखी है उसको समझेगा, क्या चीज़ें कितनी तार्किक हैं, सारी चीज़ समझने के बाद जो है प्रधानमंत्री के पास तब जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अध्यक्ष द्वारा भेजा गया पत्र जो पहले प्रधानमंत्री के पास पहुंचता था, अब अध्यक्ष द्वारा जो पत्र भेजा जाएगा वो पहले योजना राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के पास जाएगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग उस पर विचार करेगी, उसके बाद फिर ये प्रधानमंत्री के पास पहुँचेगा। तो इस तरह के और भी कई कार्य हैं जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है जब ये अपने कार्यों को करता है तथा जब ये नियम को बना लेता है, तब ये नियम बनाने के बाद क्या करता है कि जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के पास एक पत्र में जो है लिख करके भेज देता है कि जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ये चाह रहा है कि इन चीज़ों पर सुधार होना चाहिए। तो किन किन चीज़ों पर सुधार करने के लिए अगर हम देखें तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सिफारिश की थी सरकार से। अब हम उन चीज़ों को, उन मुद्दों को समझ लेते हैं। अब सिफारिशों में अगर पहले हम देखें तो इसमें दिया गया है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार को अगर देखा जाए तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तो उसके तहत एक चीज़ जोड़ा गया था कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये 2002 की घटना है कि लेकिन अगर हम देखेंगे ज्ञान आयोग तो 2005 में आता है, 2005 से 2008 तक चलता है। तो इसमें जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है वो सिफारिश करता है कि जो 86वां संविधान संशोधन है उसको सुदृढ़ता के साथ लागू किया जाए, मतलब अब उसमें जो है ढिलाई नहीं किया जाए, उसको हम एक काफ़ी अच्छे तरीके से लागू करेंगे। इस चीज़ की बात किया जाता है कि शिक्षा का अधिकार के तहत। इसके अलावा देखेंगे तो स्कूल शिक्षा की भी बात की जाती है। इसके अलावा देखेंगे तो उच्च शिक्षा, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, इसके तहत ये बताया गया है कि ऐसे विद्यार्थी जो दूर रह रहे हैं, जिनके पास से अगर देखा जाए तो विद्यालय जिनके घर से काफ़ी दूर है, उनके पास शिक्षा को पहुंचाने के लिए रेडियो जैसे संचार सुविधा की व्यवस्था किया जाए। रेडियो पर जो है लोग आएँ और अपने शिक्षा को मतलब रेडियो पर शिक्षा दें, जिससे जो दूर दराज के लोग हैं वो यहाँ से शिक्षा ले सकें। इसके अलावा देखा जाए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की बात कही गई है, जिसमें व्यवसाय संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के विषय में बताया गया है। स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क के बारे में बताया गया है कि स्वस्थ रहने के लिए कैसे क्या किया जाए, उसकी सूचनाओं को जो है नेटवर्किंग के माध्यम से, मतलब रेडियो के जरिए से या ट्रांजेक्शन के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाया जाए। पोर्टल की व्यवस्था की गई जिसके तहत लोग उस पर जा करके जानकारी को ले सकें। इसके तहत नवाचार की बात कही गई है, जिसमें अनेक प्रकार के अगर देखा जाए जो है नई नई चीज़ों का विकास करने की बात कही गई है। इसमें ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा ये सिफारिशें जो है की जाती हैं। इसके अलावा और भी सिफारिशें हैं, लेकिन बस इतना ही अगर हम देखें तो पर्याप्त है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो चैप्टर 3 है वो चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद चैप्टर 4 बचा है, 5th बचा है। अगर इसमें हम देखेंगे केवल 5 ही चैप्टर है, तो आज हमारा जो है तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।